तो भले ही अल्टीमेट्रिक्स चाहे कितनी भी परफेक्ट हो, उसमें अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर हमें वो काफी ज्यादा कूल लगती हो, लेकिन इस बात को हमें मानना ही पड़ेगा कि हर तरह की चीज में कोई ना कोई वीकनेस या कोई कमी जरूर होती है। वैसे ही बेंटन के शो में जब हमें अल्टीमेट्रिक्स देखने को मिली, उसके बाद से अल्टीमेट्रिक्स में काफी सारे फॉल्ट्स थे। और आज हम बात करने वाले हैं अल्टीमेट्रिक्स की ऐसे ही 5 वीकनेस के बारे में या फिर अल्टीमेट्रिक्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं आपको अल्टीमेट्रिक्स की काफी सारी ऐसी वीकनेस बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नंबर 5 की पोजीशन पे आता है अल्टीमेट्रिक्स की वो वीकनेस जब हमें देखने को मिला कि वैन की फाइट Y-11 के साथ हुई थी। उस टाइम पे वैन को एक एलियन की जरूरत थी ताकि वो Y-11 के साथ फाइट कर पाए, लेकिन उस टाइम पे अल्टीमेट्रिक्स जो है कोई न्यू डीएनए उसके पास होने की वजह से, यानी कि Y-11 का जो डीएनए था वो काफी ज्यादा क्लोज था अल्टीमेट्रिक्स के, इसलिए अल्टीमेट्रिक्स ने वैन को किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं किया और वैन को इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी और वो Y-11 का सामना भी नहीं कर पाया था। उसके बाद जब अल्टीमेट्रिक्स ने डीएनए को स्कैन कर लिया, तब जाके वैन जो है एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो पाया था। तो ये अल्टीमेट्रिक्स की काफी बड़ी वीकनेस थी कि जब तक वो एलियन को स्कैन ना करती, उस टाइम तक वो वैन को किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होने नहीं देती थी। और ऐसी सिचुएशन में बैटल के दौरान वैन को काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो नंबर 4 वीकनेस के बारे में जानने से पहले हमें ये बात का पता होना चाहिए कि ओमनिट्रिक्स जो हमें बेंटन क्लासिक में देखने को मिली, बेंटन एलियन फोर्स में देखने को मिली, उस ओमनिट्रिक्स को वैन के हाथ से निकालने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो ओमनिट्रिक्स वैन के डीएनए के साथ कनेक्ट होके वैन की कलाई पे हमेशा के लिए चिपक जाती, जब तक उसे किसी स्पेशल कोड से या फिर एजमत उसे ना उतारे। लेकिन हमें देखने को मिला कि एल्बिडो ने अल्टीमेट्रिक्स को कुछ ऐसे डिजाइन किया था कि अल्टीमेट्रिक्स के सिर्फ एक बटन को दबाने से अल्टीमेट्रिक्स का जो कवर है वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद अल्टीमेट्रिक्स को इजीली जो है वैन के हाथ से रिमूव किया जा सकता है। ये भी अल्टीमेट्रिक्स की एक काफी बड़ी वीकनेस थी और इसी वजह से अल्टीमेट्रिक्स को वैन के हाथों से कोई भी निकाल सकता है। तो आप लोग का इस पे क्या कहना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्या आपको भी एक बड़ी वीकनेस लगती है या नहीं? मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ। अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। तो ये बात मुझे पता है कि आप में से हर बंदे ने अल्टीमेट सीरीज को पूरा देखा होगा, हर एक एपिसोड को देखा होगा। हमें एक एपिसोड देखने को मिला था जहाँ पे हमें इंस्पेक्टर 13 भी देखने को मिला था और हमें पता लगा इंस्पेक्टर 13 काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी यूज करता है। और उस टाइम पे इंस्पेक्टर 13 ने जब वैन को किडनैप किया तो हमें देखने को मिला कि इंस्पेक्टर 13 ने अपनी टेक का यूज करके इजिली अल्टीमेट्रिक्स के मास्टर कंट्रोल को हैक कर दिया था। तो इससे बात पता लगती है कि अल्टीमेट्रिक्स जो एक सिक्योर ओमनिट्रिक्स नहीं है और अल्टीमेट्रिक्स को इजिली इंस्पेक्टर 13 के जैसे कैरेक्टर जो है हैक कर सकते हैं और वैन के हाथ से उसे रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन जो ओमनिट्रिक्स हमें बेंटन क्लासिक और बेंटन एलियन फोर्स में और ओमनिवर्स में देखने को मिली थी, उनको हैक करना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसको फुली तरह से कंप्लीट एजमत ने किया था और उसमें काफी सारे ऐसे सिक्योरिटी कोड्स थे जिसके बिना मास्टर कंट्रोल को अनलॉक करना काफी ज्यादा मुश्किल था। हालांकि हम ये बात जानते हैं कि बेंटन क्लासिक में गलती से वैन से भी मास्टर कंट्रोल ऑन हो गया था, लेकिन बेंटन क्लासिक वाली ओमनिट्रिक्स और एलियन फोर्स वाली ओमनिट्रिक्स के मास्टर कंट्रोल को हैक करना इतना भी इजी नहीं था। नंबर 2 की अगर बात करें तो हमें ये बात पता है कि एजमत पहले से ही अल्टीमेट्रिक्स पे काम कर रहा था, लेकिन बाद में जब एजमत को लगा कि इसको कंप्लीट करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए एजमत ने अल्टीमेट्रिक्स को एक सेफ जगह पे रख दिया ताकि वो उस पे बाद में काम कर सके। लेकिन हमें देखने को मिला कि एल्बिडो ने उसे चुरा लिया और एक गुफा में उसको कंप्लीट किया और हमें इस बात का पता लगा कि ये वाली अल्टीमेट्रिक्स फुल तरह से कंप्लीट नहीं थी और इसमें काफी सारे फॉल्ट्स भी थे, क्योंकि एल्बिडो ने अल्टीमेट्रिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया था। एल्बिडो ने सिर्फ उसे इतना बनाया था कि वो किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो पाए और उसके अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर पाए। तो ये भी अल्टीमेट्रिक्स की एक काफी बड़ी वीकनेस थी कि वो पूरी तरह से कंप्लीट ही नहीं थी। अब बात करते हैं फाइनल वीकनेस के बारे में और ये मुझे सबसे बड़ी वीकनेस लगी थी अल्टीमेट्रिक्स की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब बैन को अल्टीमेट्रिक्स मिली एल्बिडो से, उस टाइम पे बैन जो है अल्टीमेट एलियंस का काफी ज्यादा यूज करता था और बैन को काफी ज्यादा मजा भी आता था। लेकिन जब हमें एक एपिसोड देखने को मिला अल्टीमेट सैक्रिफाइस, जहाँ पे हमें पता लगा कि बैन जिन भी अल्टीमेट एलियन का अब तक यूज कर चुका था वो सारे के सारे एलियंस अल्टीमेट्रिक्स में जिंदा हो गए थे और उन्होंने बैन को भी अल्टीमेट्रिक्स में खींच लिया था ताकि वो बैन को खत्म करके अल्टीमेट्रिक्स से आजाद हो जाए। और एपिसोड के एंड में हमें बैन का एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस भी देखने को मिला था, जिसकी वजह से वो सारे एलियंस जो भी जिंदा हुए थे अल्टीमेट्रिक्स में वो बाहर निकल आए थे और उसके बाद एजमत उनको अपने साथ ले गया था। हम सबको अल्टीमेट्रिक्स उसके अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन वाले मोड की वजह से ही अच्छी लगती थी, लेकिन ये वाला मोड ही बैन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक था। और बैन ने शो में ये बात बोली भी है कि
मुझे अल्टीमेट एलियंस का यूज करने से काफी ज्यादा डर लगता है। तो गाइस ये थी अल्टीमेट्रिक्स की काफी बड़ी वीकनेसेस। आपको क्या लगता है इन पे कमेंट करके बताना। क्या आपको ये अल्टीमेट्रिक्स की काफी बड़ी वीकनेस नहीं लगती या फिर लगती है? मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बता देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप लोग बता सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फॉलो कर लेना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख सकते हो, वो काफी ज्यादा ऑसम वीडियोस है।